कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और नित्य की भांति हम सभी आज भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में उपस्थित हो करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री भगवान की सानिध्यता है और उनकी सानिध्यता से ही जो कर्म होते हैं वह विशेष कर्म होते हैं और जहाँ पर उनकी सानिध्यता होती है तो वे कर्म सहजता से ही स्वतः अपने आप पूरे होते जाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ही मत है। तो सानिध्यता उनकी होनी चाहिए, साथ होना चाहिए उनका, और जब साथ हो जाता है तो वे हमारे प्रत्येक कार्य में स्वतः सहयोग करते हैं। उनका जो सहयोग है वह हमारे कार्य में स्वतः अपने आप होता है। बस उनका स्मरण हो, कीर्तन हो, भजन हो, केवल स्मरण कर लेने मात्र से ही उनकी उपस्थिति हो जाती है और वे अव्यक्त रहकर भी व्यक्त की तरह से कार्य करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो हमारा इस प्रकरण में, इस बारे में जो सहयोग है वह विशेष है, क्योंकि ये सत्य निरंतर आगे की ओर गति कर रहा है। इसमें कोई व्यवधान नहीं आता, और जो व्यवधान अव्यक्त रूप से आते होंगे उनका जो निवारण है वो भगवान श्री गोविंद स्वतः ही अपने आप कर देते हैं। तो आइए ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान श्री गोविंद की शरण में चलकर आज के सत्र को हम गति दें और आगे की ओर चर्चा को बढ़ाएं। तो हम सभी ने विगत दिवस अध्याय 16 के श्लोक संख्या 7 पर विचार आरंभ किया था और विगत के जो 2 सत्र हैं वह इसी श्लोक संख्या 7 पर आधारित थे, और आज का भी जो सत्र है वह भी श्लोक संख्या 7 के विषय पर ही आधारित रहेगा। श्री भगवान ने कहा, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुरः ना शौचम चा ना शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य हैं वे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस तथ्य को जानते नहीं हैं, और उनमें बाहर और भीतर की शुद्धि नहीं होती, तथा
उत्तम आचरण भी नहीं होता और सत्य का भी अनुमोदन वो लोग नहीं करते। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 में कह करके आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों के विषय को आरंभ किया। तो इसमें जो अब तक विषय जो व्याख्यापित हो चुका है वो यह व्याख्यापित हो चुका है कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विद्रासुरा ना शौचम, यहां तक हो चुका है। इसके आगे है नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं उनमें जो आचरण होता, उनका जो आचरण होता है वह भी उचित नहीं होता, उत्तम नहीं होता। और उनके अंदर जो सत्य बोलने वाली बात है, सत्य का जो आचरण है वो भी नहीं होता। दो बातें नहीं होती। तो इसमें 4 बातों में, 4 तथ्यों में 2 तथ्यों की विवेचना हो चुकी है और 2 तथ्यों की अवशेष है। नापि चाचारो ना सत्यम, उत्तम आचरण नहीं होता और सत्य का अनुमोदन या अनुपालन नहीं होता। तो पहले हम चलते हैं नापि चाचारों पर, कि श्रेष्ठ आचरण नहीं होता उनके अंदर। हम सब अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में असंख्य प्रकार के कर्म करता है और असंख्य प्रकार के कर्म भी असंख्य विषय के होते हैं। 2 बातें हैं इसमें, असंख्य प्रकार का होना और असंख्य विषयों का होना। 2 चीज़ें विशेष यहाँ पे हैं। तो हम जो भी कर्म अपने द्वारा संपादित करते हैं, जो भी कर्म अपने द्वारा संपादित करते हैं, इनसे हमारी छवि समाज में बनती है। जो भी कर्म करते हैं, जो कर्म हमने किए और उन्हीं कर्मों से हमारा आचरण प्रतीत होता है कि हम कैसा आचरण कर रहे हैं। कर्म ही हमारे आचरण के प्रतीक हैं, द्योतक हैं। तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म होते हैं मनुष्य के द्वारा। एक जो कर्म होते हैं वो शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म शास्त्र संगत होते हैं और दूसरों के उपकार की भावना को लेकर किए जाते हैं। पहला काम, पहली बात ये है, जो शुभ कर्म होते हैं वह दूसरों के कल्याण की भावना को लेकर किए जाते हैं। तो ऐसे कर्मों से मनुष्य का जो आचरण है, जो उसकी छवि समाज में है, वह स्वतः ही विशेष प्रकार से निखरती है। जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य से हमारा जो आचरण है वह समाज में विशेष प्रकार का कहा जाता है। जैसे हम समाज में अपनी सामर्थ्य अनुसार लोगों की सहायता करने लगे। लोग परेशान हों और गरीब हों, जो वृद्धजन हैं या असहाय लोग हैं, उनकी जब सहायता करते हैं हम, तो जो समाज में अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे द्वारा शुभ कर्मों का संपादन देख रहे हैं, तो वे व्यक्ति हमारे बारे में यह
कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वह लोगों की सहायता करता है और लोगों के कल्याण के कार्य करता है, तो ये शुभ कर्मों के संपादन से होता है, शुभ कर्मों के संपादन से होता है। और दूसरा प्रकार का जो कर्म है वह शुभ कर्म भी है और शुभ के प्रतिकूल अशुभ कर्म भी है। हम शुभ कर्म तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी कर्म कर देते हैं जिससे हमारी छवि धूमिल हो जाती है, तो उसमें मिश्रित भाव रहता है। हमें कुछ लोग अच्छा कहते हैं और कुछ लोग अच्छा नहीं कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो कर्म है जिससे हमारे आचरण का मूल्यांकन होता है वह है अशुभ कर्म। शुभ नहीं होता। दूसरों का उत्पीड़न करना, दूसरों को सताना और ऐसे कर्म करना जिससे समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो, तो उससे हमारी छवि जो है वह समाज में ऐसे व्यक्ति की हो जाती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो उससे हमारा आचरण जो प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो समाज में छवि बनती है हमें, तो वो जो छवि होती है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही प्रकट होती है। शुभ कर्म की जो छवि है उसकी जो सुगंध है वह समाज में दूर तक व्याप्त होती है, क्योंकि वहाँ पर आचरण जो है वह दूसरों के हितार्थ हो रहा है। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा नापि चाचारो, यानी उचित आचरण नहीं होता। जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं, जिनका स्वभाव आसुरी दुर्गुणों से व्याप्त है, ऐसे मनुष्यों के अंदर उत्तम आचरण नहीं होता। ये आसुरी संपदा को प्राप्त हो पुरुष के बारे में विशेष बात कही। उनका आचरण जो परिलक्षित होता है समाज में, या जो उनका आंतरिक भाव आचरण का होता है, वह आंतरिक आचरण का जो भाव है वह दूसरों के लिए दुखदायी होता है। वे स्वभाववश आसुरी स्वभाववश ऐसे कर्म करते हैं जिससे दूसरों का अहित होता है। उनका जो मन मस्तिष्क है, उनकी जो बुद्धि है, ऐसे कर्मों में संलग्न हो जाती है जिससे अन्य लोगों का अहित होता है। वे जीवन पर्यंत इस विचार से ग्रसित रहते हैं कि कैसे लोगों का अहित किया जाए। इस तरह के लोग आपने देखे होंगे कि जीवन पर्यंत दूसरों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। उनके जितने विचार हैं, जितना आचरण उनका है, जितने उनके क्रियाकलाप हैं, जितनी उनकी चेष्टाएं, जितना उनका व्यवहार है, उस व्यवहार से दूसरे व्यक्ति प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। तो अब आचरण जो है वह एक तो व्यक्त होता है, प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। जो सामने आचरण होता है, जैसे जो समाज में हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी छवि समाज में खराब हो जाए। हम शराब पिएं,
लोगों को प्रताड़ित करें, और ऐसे बहुत से कर्म हैं, दूसरे की स्वामित्व की वस्तुओं को छीने। तो ये सब करने से हमारी जो छवि है, हमारा जो आचरण है, वो आचरण निरंतर गिरता जाता है, छवि निरंतर विकृत होती जाती है। तो ऐसे आचरण को हम श्रेष्ठ नहीं कहते। तो ये क्रिया में बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि ऐसा आचरण जो समाज से छिपकर किया जाए, यानी ये प्रयास हो कि हमारे कार्य को कोई व्यक्ति जान न जाए। जहाँ पर ये भाव आता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में समाज को जानकारी ना हो सके, तो इस प्रकार का जो आचरण है, जब हम समाज को अपने क्रियाकलापों के संबंध में बताना नहीं चाहते, उनको प्रकट नहीं करना चाहते, अपने अभिभावकों के सामने उसको दिखाना नहीं चाहते, तो ऐसे आचरण को हम श्रेष्ठ आचरण नहीं कहते, उसे कहते हैं निकृष्ट आचरण कहते हैं। और वही बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही कि जो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं, वे ऐसे आचरण करते हैं जिनको हम समाज में बता नहीं सकते, उनको प्रकट नहीं कर सकते। तो चूंकि जो विकृत आचरण है, जो दूसरों के अहित के लिए हैं, जो विकृत आचरण है दूसरों के अहित के लिए हैं, तो उन आचरणों को हम यदि संपादित करते हैं तो एक न एक दिन वह समाज की दृष्टि में स्वतः आ जाते हैं। समाज की दृष्टि में वे आचरण स्वतः आ जाते हैं और इस प्रकार के आचरण से समाज में विकृति उत्पन्न होती है। तो जो आसुरी संपदा के पुरुष हैं, उनमें उचित आचरण नहीं होता। उनकी व्यवहार, उनकी चेष्टा, उनके कर्म, उनका बर्ताव, दूसरों के प्रति जो व्यवहार है, वो समग्र रूप से अनुचित होता है, स्वार्थी भावना से भरा हुआ होता है। इस बात को श्री भगवान ने यहाँ पे नापि चाचारो पद से कहा है। उनका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता। आसुरी संपदा से जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनका आचरण श्रेष्ठ नहीं होता। अब आगे कहा ना सत्यम तेषु विद्यते, और उनमें सत्य की भावना नहीं होती। ये जो श्री भगवान ने ना सत्यम कह दिया, ना पी चाचारो कह दिया, तो सत्य नहीं होता। फिर क्या होता है? असत्य होता है, असत्य आचरण होता है। हम दो ही प्रकार के आचरण करते हैं, एक तो सत्य आचरण करते हैं और दूसरा असत्य आचरण करते हैं। मन में जो विचार हो, जो विचार हो, वह विचार शास्त्र संगत है कि नहीं है, शास्त्र संगत है कि नहीं है, दूसरों के कल्याण के लिए है कि नहीं है, इस विषय का जो विचारण है वह आसुरी संपदा के पुरुष कदापि नहीं करते। उनके अंदर, उनके मनोभाव में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, उनके मनोभाव में ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे ऐसे विषय होते हैं
जो स्वयं को भी दूषित करते हैं, असत्य भाव होते हैं। कैसे हम मिथ्या भाषिता से लोगों को फंसाने का प्रयास करें, असत्य आचरण, सत्य आचरण नहीं। ये जो जगत है वह सत्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जगत को सत्य ना मान करके जो भी आचरण होता है वह असत्य ही होता है, सत्य नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है। सत्य का भाव है, असत्य का भाव नहीं यहाँ पे है। तो हम अगर यथार्थ व्यवहार नहीं करते, हम यदि यथार्थ व्यवहार नहीं करते, इसका मतलब हम सत्य का आचरण नहीं करते। संसार में जो भी वस्तुएं हमारे संबंध में हैं, हमसे संलग्न हैं, हमारी सानिध्यता में है, वे वस्तुएं हमारी नहीं हैं। ये भाव कितना प्रबल आपके अंदर रहता है, ये विचार करें आप। और जो व्यक्ति हमारे साथ में हैं, वे व्यक्ति कैसे हैं, उनका जो आचरण है वह कैसा है। जैसे हम ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहते हैं जिनका आचरण ठीक नहीं है, तो आचरण ठीक न होने के कारण उनके अंदर मिथ्या भाषता रहती है। मिथ्या आचार, मिथ्या व्यवहार, मिथ्या कार्य, ये तथ्य उनके अंदर रहता है। और जहाँ पर मिथ्या भाव, मिथ्या आचरण, मिथ्या तथ्य है, वहाँ पर सत्य नहीं रह सकता, सत्य की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं होती। हम अपने कार्य में, व्यवहार में यथार्थता की बात नहीं करते, जो जाना है, समझा है। और दूसरी बात एक यहाँ विशेष ये है कि ऐसे असत्य का आचरण करने वाले लोग स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, ये विशेष बात है। स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं। और बुद्धिमान अगर न मानते होते वो लोग, तो मिथ्या तथ्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। जैसे हमने किसी तथ्य को, एक तथ्य को झूठा कहा, मिथ्या कहा, तो वो चूंकि मिथ्या है, इसलिए समय के साथ वो लोगों के समक्ष निश्चित रूप से असत्य के रूप में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई स्थायित्व नहीं है। असत्य का आधार नहीं होता, सत्य का आधार होता है। तो असत्य का आधार, असत्य का, असत्य आचरण का जब हम पालन करते हैं, तो पालन करने से यह परेशानी आती है कि हम लोगों के साथ अनेक प्रकार की विषमतापूर्ण वाणी का प्रयोग करते हैं। आज हमने जो असत्य व्यवहार किया, तो उस असत्य व्यवहार को सत्य सिद्ध करने के लिए अन्य भी असत्य व्यवहार हमको करना पड़ता है। एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए 100 असत्य बोलने पड़ते हैं, 100 प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं। और फिर उनमें भी शंका रहती है कि मालूम नहीं हमारी बात सत्य सिद्ध हो पाई या नहीं हो पाई।
तो जो सत्य का आचरण है वो विशेष है। श्री भगवान ने यहाँ यही कहा, दो बातें कह दी स्पष्ट रूप से। उनमें श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता, उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है, वह पूरा बर्ताव और व्यवहार दूसरों की दृष्टि में उचित नहीं होता। ये विशेष बात है। ना पिचाचारों का अर्थ ये है, सत्य सत्यम ना सत्यम, सत्य नहीं बोलते वो लोग, सत्य का व्यवहार नहीं करते, असत्य बोलते हैं, असत्य का व्यवहार करते हैं, सत्य नहीं बोलते। तो ये जो चौथी बात श्री भगवान ने कही ये भी विशेष है। तो ये जो आशी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं, वह श्लोक संख्या 7 के अनुसार वो ये नहीं जानते कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार किन कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। इस बात की सज्ञानता, इस बात का बोध उनके अंदर कदापि नहीं होता, पहली बात। और जो कर्म नहीं किए जाने चाहिए, जिन कर्मों का संपादन नहीं किया जाना चाहिए, उन कर्मों का संपादन वो लोग करते हैं कि प्रवृत्ति किन में हो और किन से निवृत्ति हो। इस बात की सज्ञानता और बोध उनके अंदर नहीं होता। ये बात विशेष रूप से श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के पुरुषों के लिए कही। और इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा कि न तो वे बाह्य रूप से शुद्ध होते हैं और न ही वे आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं। उनके अंदर बाहर और भीतर शुद्धि नहीं होती। जब शुद्धि नहीं होती, ये जो सारा विषय है श्लोक संख्या 7 का, एक दूसरे से संबद्ध है, मिला हुआ है। जब शुद्धि नहीं होती उनके अंदर, तो फिर श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता, उचित आचरण, उत्तम आचरण नहीं होता उनके अंदर। ये जो आशी संपदा के लोग हैं, वो दूर से ही प्रतीत होते हैं कि देखो ये व्यक्ति आशी संपदा का है। उसकी जो प्रतीति है वो दूर से ही होती है। तो बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती और उत्तम आचरण नहीं होता, और उनका जो बोलना है, जो व्यवहार करना है, लोगों से बर्ताव करना है, वह असत्य का असत्य ही रहता है। उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आशी संपदा के जो व्यक्ति होते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि उनके अंदर सत्य का आचरण नहीं होता। जहां पर मिथ्या आचरण होता है वहां पर विश्वास का अभाव होता है, और जहां पर सत्य का आचरण होता है वहां पर मनुष्य विश्वास करता है। इस प्रकार श्लोक संख्या 7 में